हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पीसी सॉल्यूशन टेक में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको टैली को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और उस पर कंपनी कैसे बनाई जाती है ये मैंने आपको बताया था। तो आज मैं टैली का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टैली का तीसरा वीडियो। तो आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये टैली का बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो स्टार्टिंग है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग है क्या। सेकंड में एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और थर्ड में है सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपको जानना आवश्यक होता है, वो हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग कहते किसको हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पहचान करने की, रिकॉर्ड करने की, सारांश और आर्थिक जानकारी की रिपोर्ट की, जो कंपनियों के लिए वित्तीय ब्यौरा देकर निर्णय लेने के लिए मदद करता है। मतलब जितना भी कंपनी का ट्रांजैक्शन है वो एक साथ सबको अरेंज करके रखता है, जिससे कंपनी को निर्णय लेने में आसानी होती है। तो चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अगले पॉइंट्स पे। अगले पॉइंट्स है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग के फ़ायदे। फर्स्ट है हम कारोबार के निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं, जैसे बिजनेस में कितनी संपत्ति है, जैसे बिजनेस में कितना उधार है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है, इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष समय की अवधि में लाभ या हानि हुई है यह समझ सकते हैं। जैसे एक महीने का पूरा ट्रांजैक्शन जब मिला लेते हैं तो लाभ और हानि कंपनी अपना देखता है, तो उससे हम समझ सकते हैं लाभ हुई है या हानि हुई है। थर्ड पॉइंट में है अकाउंटिंग से हमें लाभ हानि के कारणों का पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का लाभ होता है तो उसको पता होता है लाभ किस कारणवश हुआ, या हानि होता है तो हानि किस कारणवश हुआ, उसको पता करने में आसानी होती है। तो चलिए आते हैं अब तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन। इसके कुछ परिभाषाएं होती है, वर्ड्स होती हैं जिसका मतलब आपको समझना पड़ता है। जैसे पहला है गुड्स। गुड्स मतलब माल, कच्चा सामान जो खरीदते हैं। गुड्स का अभिप्राय माल अथवा सामान से है, जैसे लकड़ी, पेन, पेंसिल, बुक इत्यादि, ये सब गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है एसेट। एसेट का मतलब संपत्ति से है। कंपनी का जो भी संपत्ति होती है उसे एसेट कहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, व्हीकल, गाड़ी, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि, ये सब एसेट की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब दूसरों द्वारा कंपनी को दिया गया पैसा या सामान, कुछ भी, वो लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंक से लिया गया लोन, जैसे कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो लायबिलिटीज के अंदर आता है, क्योंकि उसको बैंक को चुकाना होता है उसको पैसा, इसलिए इसको उधार भी बोल सकते हैं। और अगला है उधारी पे माल की खरीदगी। जैसे कोई सामान दुकानदार खरीदता है, लाता है किसी के यहाँ से, तो उधार पे लाता है कि वो सामान बिकेगा तब हम आपको देंगे। ये हुआ लायबिलिटीज। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। अगले वीडियो में
कुछ और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है जो कि हम बताएंगे। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा डिफिनीशंस देंगे जो आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इसी का आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।